भूखा पेट और खाली जेब बहुत कुछ सिखा जाते हैं। आइए आज हम खिचड़ी घर के बारे में जानते हैं। श्री दादर आराधना भवन जैन संघ मुंबई द्वारा संचालित दादर युवा संगठन के द्वारा खिचड़ी घर यानी कि अन्नदान का एक बहुत ही सुंदर आयोजन पिछले 5 सालों से निरंतर चल रहा है। लेकिन आखिर ये खिचड़ी घर है क्या, आइए जानते हैं। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। जैन धर्म में अनुकंपा दान का भी महत्व बताया गया है। अनुकंपा यानी कि क्या? अनुकंपा यानी सभी जीवों के प्रति अनुग्रह, मैत्री भावना और दयालुता। भले ही वो प्राणी एकेंद्रिय हो, बेइंद्रिय हो, तेइंद्रिय हो, चौरिंद्रिय हो या पंचेंद्रिय हो, यानी कि पानी के जीवों से लेकर मनुष्य तक सभी के प्रति अनुकंपा यानी कि दया का भाव रखना, ये जैन धर्म सिखाता है। किसी भी जीव को तकलीफ नहीं देना और अगर कोई जीव तकलीफ में है तो उसकी मदद करके उसे शांति देना एवं दुख से बाहर निकालने की कोशिश करना, यही अनुकंपा दान का असली मतलब है। और ऐसे ही अनुकंपा के रूप में जरूरतमंद लोगों को अन्नदान करने का सुकृत मुंबई के दादर इलाके में दादर युवा संगठन कर रहे हैं। साल 2018 में 1 मई के शुभ दिन युग प्रधान आचार्य सम पन्यास प्रवर श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब के शिष्य रत्न परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय जीत रक्षित सुरेश्वर जी महाराज साहब की प्रेरणा से श्री दादर युवा संगठन द्वारा मुंबई के दादर इलाके में खिचड़ी घर के अन्नदान सुकृत की शुरुआत हुई थी। खिचड़ी घर में जितना भी भोजन बनाया जाता है वो सभी जैना पूर्वक बनता है। इतना ही नहीं, खिचड़ी घर में सूर्योदय के बाद ही भोजन की व्यवस्था शुरू की जाती है। आटम चौदस आदि पर्व तिथि और पर्युषण महापर्व, शाश्वत नवपज्जी ओली आदि बड़े पर्वों के दौरान लीलोत्री यानी कि ग्रीन वेजिटेबल्स का संपूर्ण त्याग रहता है। खिचड़ी घर के भोजन में रोटी, सब्जी, केला, कभी कभी मिठाई, फरसाण और सीजन के हिसाब से फ्रूट्स, अक्षय तृतीया के अवसर पर गन्ने का रस, आम के मौसम में आम रस इत्यादि भी परोसा जाता है। खिचड़ी घर की शुरुआत के समय हर रोज 250 से 300 लोग इस अन्नदान की योजना का लाभ उठाकर पेट भरते थे। जो भी व्यक्ति यहाँ पर आकर भोजन करते हैं उनसे 1 रुपए भी नहीं लिया जाता। कोविड के समय में भी खिचड़ी घर द्वारा खाने के फूड पैकेट्स तैयार करके जरूरतमंद लोगों में वितरण किए गए थे। इस साल 1 मई 2023 को खिचड़ी घर को 5 साल पूर्ण हो रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि दादर इलाके से शुरू हुआ ये खिचड़ी घर अब मुंबई के अलग अलग एरियाज में, अहमदाबाद और सुरेंद्र नगर में भी शुरू हो चुका है और अभी तक 10 खिचड़ी घरों में लगभग 1300 से 1500 लोगों को रोज अन्नदान करने का लाभ लिया जा रहा है। रोज 1500 लोगों की भूख शांत करना कितना अद्भुत कार्य है। इस मानवता के काम में मात्र जैन लोग ही नहीं, अजैन लोग भी जुड़ते रहते हैं, क्योंकि किसी को भोजन खिलाना ये कोई एक धर्म का काम या जिम्मेदारी नहीं है, ये तो वैश्विक धर्म है। आज कई लोग अपनी एनिवर्सरी या बर्थडे पार्टीज में मजाक मस्ती करने के लिए अन्न को वेस्ट भी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कई उदार दिल लोग अपनी एनिवर्सरी या बर्थडे या किसी स्वजन की स्मृति में इस सुकृत में लाभ भी लेते हैं, जिससे कई भूखे लोगों का पेट भरता है। ये बात हम सभी को मालूम है और वास्तविकता भी है कि भूखा पेट इंसान से कुछ भी करवा सकता है। हमने कई बार ये देखा होगा या फिर अनुभव किया होगा या फिर न्यूज में सुना होगा कि लोग भूख के कारण गलत रास्ते को यानी कि चोरी, लूटमार आदि का सहारा भी लेते हैं। कई लोग भूखे होने के कारण आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान भी करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, आत्महत्या जैसे कदम भी उठा लेते हैं। लेकिन जब इस तरह के सुकृत से कई लोगों का पेट भरता है तब भी लोग दिल से दुआ देते हैं, जिसके इम्पैक्ट का हम अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि सच्चे दिल से दी हुई दुआ या फिर प्रार्थना कुदरत भी सुनती है। और इस सुकृत की एक और खास बात है, यहाँ पर भोजन ग्रहण करने वाले इतने लोग कम से कम इस भोजन के दौरान मांस भक्षण, जमीन कंद, अभक्ष्य भक्षण आदि के पाप से भी बचते हैं। जितने भी साधु साध्वी जी भगवंत विहार के दौरान दादर इलाके से गुजरते हैं उन सभी की प्रेरणा और आशीर्वाद इस आयोजन को मिलते हैं। इस आयोजन में किसी का कोई स्वार्थ नहीं होता, क्योंकि निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन दिया जाता है। लेकिन धर्म रक्षा, साधु साध्वी जी भगवंतों की सुरक्षा, चतुर्विध संघ की रक्षा, इन सब के एंगल से देखे तो हर जैन संघ में इस तरह की व्यवस्था स्थानिक गरीबों के लिए हो तो भविष्य के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। कई संघों में ऐसा होता भी है, लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, जो भी हमारे मंडलों का, संघों का नाम हो, लेकिन उन सबसे ऊपर भगवान महावीर और जैन धर्म, ये 2 नाम होने आवश्यक है। जैसे जैन ग्रुप अथवा जैन भगवान महावीर ग्रुप, और वो भी लोकल लैंग्वेज में, जिससे स्थानिक लोगों को पता चले कि ये जैन लोगों द्वारा किया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए अथवा इनके वर्किंग स्टाइल को अगर आप जानना चाहते हैं तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। जय जिन शासन, जय महावीर।